ऐसा कहा जाता है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी जो भगवान की भक्ति है उसके बाद किसी का नंबर है तो स्वच्छता का नंबर है। स्वच्छता सबको प्रिय है और कोई भी स्थान गंदा है, बदबूदार है और जहां पर मच्छर है, जहां पर कीटाणु है, वह कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि ये मानव प्रकृति है। स्वच्छता सबको प्रिय है, तो वो स्वच्छता कैसे लाई जाए उसका एक पूरा अभियान चल रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए कि स्वच्छता रखने से क्या फायदे हैं। हम मोटे मोटे तौर पर बता रहे हैं कि हम एक समाज में जीते हैं, हमारा जीवन सामाजिक जीवन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला जी नहीं सकता है। वो घर के अंदर रहता है, मोहल्ले में रहता है, समाज के बीच में रहता है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, यानी हर जगह उसका एक रिलेटिव लाइफ है। उसकी लाइफ जो है सापेक्ष लाइफ है, वो अकेला नहीं जी सकता। सापेक्ष लाइफ में जब बहुत से लोग साथ में रहते हैं और हम बहुत सी सुविधाओं का उपयोग करते हैं, तो सुविधाओं का उपयोग करने के साथ जो वेस्टेज होता है, उस वेस्टेज से जो है वो गंदगी फैलती है। लेकिन वेस्टेज तो वाजिब बात है, क्योंकि जब हम समूह में रहेंगे और सारी तरह की सुविधाओं का उपयोग करेंगे, खान पान, रहन सहन, मल उत्सर्जन और जो वाहन सभी का उपयोग करेंगे, तो गंदगी जमनी और इधर से हमारा जो वायुमंडल है उस वायुमंडल का भी प्रदूषण होता है। कभी तेज आंधी चलती है और कभी जो है वो धूल गिरती है, तो इस तरीके से सारा जो है वह वातावरण गंदा होना वाजिब बात है। लेकिन उसको स्वच्छ करना हमारा दायित्व होता है, और खास तौर से जो मनुष्य है, इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसका सबसे बड़ा दायित्व है कि वो अपने वातावरण को स्वच्छ रखे, अपने घर को स्वच्छ रखे, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखे और अपने देश को स्वच्छ रखे। ये मानव जाति की ही जिम्मेवारी है, क्योंकि दूसरे जो प्राणी हैं, जैसे कि पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे हैं, उन प्राणियों को इतना विकसित दिमाग नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। जो कुछ भी सृष्टि में करना है वो मनुष्य को ही करना पड़ेगा। एंड द मैन हिमसेल्फ इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस नेचर, एंड इफ ही मेंटेन्स इट प्रॉपरली, then this nature becomes as good as heaven or as good as the place of the good living. So it is our responsibility not to spoil the nature, not to spoil the places we are living. तो उसके लिए देखिए कि हम अगर स्वच्छता न रखते हैं तो क्या नुकसान होता है। स्वच्छता न रखने से जो है गंदगी फैलती है, और गंदगी के लिए कहा जाता है कि फ्लाइज लाइक डर्ट, यानी जो मक्खियां होती है उनको जो है गंदगी पसंद है। मच्छर है, मक्खी है, कीटाणु है, इनको गंदगी चाहिए, ये उनकी प्रकृति है। ये गंदगी के अंदर बहुत खुश रहते हैं। जहां जहां गंदगी होती है वहां कीटाणु फैलते हैं, वहां पर उन कीटाणुओं के अंदर ऐसे वायरस और ऐसे ऐसे भयंकर कीटाणु आ जाते हैं जो डेंगू फैलाते हैं, स्वाइन फ्लू कहलाते हैं, और बहुत सी तरह की ऐसी बीमारियां आजकल आ गई जो पहले नहीं थी, क्योंकि पहले हमारा जो वातावरण था वो प्रदूषित नहीं था। आज पूरी नेचर पॉल्यूटेड है, इस कारण जो गंदगी हो गई है, अस्वच्छता हो गई है, उसी कारण ज्यादा से ज्यादा वैसे कीटाणु और वैसे वायरस फैलने लग गए हैं। तो हम सफाई रखते हैं तो वायरस नहीं फैलेंगे, और वो वायरस नहीं फैलेंगे, मच्छर नहीं फैलेंगे, मक्खियां नहीं होगी, तो क्या होगा कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ये मच्छर और मक्खियां जो है ये गंदगी लाती है, और गंदगी जो है हमारे खाने पीने के पानी में वगैरह में वो गंदगी फैलाती है, और उसके साथ साथ में मच्छर होते हैं, बहुत तरह के वायरस लेके आते हैं। स्वयं जो है डेंगू जो मच्छर है एक तरह का वायरस है। तो इस तरीके से हम स्वच्छता रखेंगे तो ये हमें बीमार नहीं होने वाली चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ा फायदा होता है। और जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ बदबू नहीं होती है, वहाँ हवा शुद्ध होती है, और प्राण वायु जब शुद्ध मिलती है तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और पुनः हम बीमार नहीं पड़ते हैं। ऐसे स्वच्छता रखने के अनेकों फायदे हैं। तो उन फायदों को सबको प्राप्त करने के लिए हमें स्वच्छता रखना जरूरी है। देखिए अभी हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, वो स्वच्छता के ऊपर बहुत कार्य कर रहे हैं, और जब से वो प्रधानमंत्री बन के आए उन्होंने स्वच्छता का एजेंडा लिया। उन्होंने सबसे पहले जो है उन्होंने ये कहा कि मैं तो ऐसा प्रधानमंत्री, छोटा प्रधानमंत्री, सेवक प्रधानमंत्री हूँ कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं लेके छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेता हूँ। तो मैं प्रोजेक्ट ये चाहता हूँ हर व्यक्ति के जो है
क्लोज टॉयलेट होनी चाहिए। जो ओपन टॉयलेट होती है उसमें गंदगी फैलती है, अपने मक्खियाँ, मच्छर और अन्य तरह के जानवर वो पैदा होते हैं उसके अंदर और उससे बीमारी फैलती है। तो उन्होंने ये अभियान चालू किया, उन्होंने सब्सिडी चालू की और सब्सिडी के पीछे आज प्राय भारत के अंदर हर व्यक्ति के पास के अंदर बंद टॉयलेट है और वो व्यक्ति खुले के अंदर नहीं जाता है। ये बड़ा स्वच्छता कार्य किया। दूसरा, उन्होंने जितने पब्लिक प्लेसेज है उस पब्लिक प्लेसेस के लिए स्वच्छ भारत का अभियान चालू किया और अभी जो 2019 के अंदर महात्मा गांधी के 150 वर्ष की जो जयंती आ रही है वो टारगेट रखा कि इस समय के अंदर हमें सब चीज को स्वच्छ बना देना है, चाहे रेलवे का प्लेटफॉर्म हो, जितने भी पब्लिक प्लेसेज है वो स्वच्छ रहने चाहिए। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा डस्टबिन लगाए और हमारे पर्यावरण सहयोगी जितने सफाई करने वाले हरिजन वगैरह है उनकी संख्या बढ़ाई, उनको ज्यादा जो है वो रोजगार दिया। आज नगर पालिकाओं में देखिए कि स्वच्छता की कितनी अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि एक अभियान, स्वच्छता का अभियान टॉप प्रायोरिटी के ऊपर जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रहा है। उनको नगर निगम फॉलो कर रही है, उनको पंचायत फॉलो की जा रही है और जो है उनको जितने भी पब्लिक प्लेसेज है, चाहे प्लेटफॉर्म है रेलवे का, चाहे जो है वो एरोड्राम है और चाहे उसके साथ साथ के अंदर जो है बस स्टैंड है वगैरह और डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, उन सब के अंदर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। और ये एक मानसिकता पैदा की। सबसे बड़ी बात है कि जनता के बीच में अवेयरनेस आनी चाहिए। हमारी जनता के अंदर पहले क्या था, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्वच्छ चीज को सड़क के ऊपर फेंक देता, जिसने जो है वो यूज एंड थ्रो चीज यूज करी, खाने की यूज करी, चाय की यूज करी, पानी की, उसको वहीं डाल देता था। अब एक मानसिकता बनी, छोटे छोटे बच्चों में भी ये मानसिकता बनी है कि वेयर इज द डस्टबिन। He tries not to throw the useless thing on the road or on the platform. He puts it on the dustbin. ये मानसिकता बड़ी है। हमको डस्टबिन की मानसिकता रखनी बहुत जरूरी है। डस्टबिन की मानसिकता रखने से जो हमारा वेस्टफुल चीजें होती है एक जगह इकट्ठी होती है, इधर उधर नहीं होती है। इधर उधर होने से, वो वस्तुएं फेंकी जाने से अस्वच्छता बढ़ती है। एक एक व्यक्ति इतना ध्यान रखेगा तो नेचुरल रूप से जागरूकता हो जाएगी। और ये स्वच्छता का अभियान भारत में तो अब चालू हुआ है, लेकिन विदेशों के अंदर तो बहुत बड़ी स्वच्छता है। वहां की सड़कें हैं वो कांच के जैसी एकदम स्वच्छ होती है और वहां का सारा, कोई भी आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, वहां पर कोई वेस्टफुल चीज आपको नहीं मिलती। लेकिन भारत में भी समय आए, हम उसके पहले चेत गए, हमने अभियान चालू किया है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। उस स्वच्छता के कारण जो है हमारी बीमारियों की दर घटी है और आदमी को प्राणवायु अच्छी मिल रही है। नहीं तो क्या है कि उस गंदगी के अंदर प्राणवायु भी दूषित हो जाती थी। इसलिए ये स्वच्छता का अभियान है, बहुत ही सुंदर अभियान है।